हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? जवाब दीजिएगा भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। ऐसी ऐसी ठंड पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। हे भगवान। मैंने तो कई सारे हीटर लगवाने पड़ेंगे स्टूडियो में। हाँ, जय श्री राम भाई। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि आप में से अगर कोई बच्चा यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना कर रहा है पर्टिकुलरली, जिसका पेपर अभी एक महीने बाद होने वाला है, तो मैं यूट्यूब पे भी एक सीरीज चला रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप इस सीरीज को जरूर देखें, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है भाई, इसको खत्म करने के बाद हम अपना नया शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम। डिविजिबिलिटी जो है विभाज्यता के नियम। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे। सवाल नंबर 34 करके बताओ। बोला, यदि एक संख्या n को दो अंकों के भाजक d से भाग करते हैं तो शेषफल 68 बचता है। बोला है, यदि किसी संख्या n को दो अंकों के भाजक दो अंकों के डिवीजर d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 68 आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल बोला है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां ये बोला गया कि एक संख्या n को दो अंकों के डिवीजर d से भाग किया जाए, यानी कि डिवीजर जो है वो दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या है। बोला, किसी संख्या n को दो अंकों के डिवीजर d से भाग किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर 68 होता है। जब 5n को d से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब 5n को, जब 5 गुने को, संख्या n के 5 गुने को सेम डिवीजर से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। डी का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिसन केयरफुली। जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 68 है। उस संख्या के 5 गुने को सेम डिवीजर से भाग करेंगे। मैंने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर का भी 5 गुना आना चाहिए। अगर मैंने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर 68 का भी 5 गुना आना चाहिए। 68 का 5 गुना क्या होता है? 340, 340। रिमाइंडर 340 आना चाहिए। लेकिन जब मैंने संख्या के 5 गुने को डिवाइजर से भाग किया तो शेषफल कितना बचता है? 8। रिमाइंडर आना चाहिए 340, शेषफल जबकि बचा कितना? 308। तो भाई 340 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 332 प्लस 8 लिख सकता हूं। 340 को मैं लिख सकता हूं 332 प्लस 8, 340। शेषफल केवल 8 बचा। बोला, जब संख्या के 5 गुने को सेम डिवीजर से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। अगर मैंने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर भी 68 का 5 गुना 340 आना चाहिए। रिमाइंडर बटा 8, यानी कि जो 332 से पूरा का पूरा डिवीजर डी से कट गया, यानी कि मेरे दोस्तों 332 पूरा का पूरा डिवीजर डी से डिवाइड हो गया। यानी कि जो मेरे दोस्तों जो हमारा डिवाइजर है वो 332 का एक फैक्टर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। डिवाइजर जो है वो 332 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। दूसरी बात, किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करने पर शेषफल 68 आ रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे में मैं कह सकता हूं कि डिवाइजर जो भी होगा वो 68 से बड़ा होगा। ठीक है? रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। इसका मतलब डिवीजर जो होता है, जो भाजक होता है, वो हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा होता है। अगर संख्या n को डिवीजर से भाग करने पर अगर संख्या n को डिवीजर से भाग करने पर 68 रिमाइंडर आ रहा है तो डिवीजर जो भी होगा 68 से बड़ा होगा। तो मेरे पास दो कंडीशन है। एक तो डिवाइजर 332 का एक गुणनखंड होना चाहिए और डिवाइजर 68 से बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन है कि डिवाइजर दो अंकों की एक संख्या है। तो दो अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 68 से बड़ी है और 332 का फैक्टर है? भाई 332 का आधा क्या होता है? 332 का आधा होता है 168, लेकिन 168 तीन अंकों की संख्या है। अब 168 का आधा क्या होता है? 83।
यानी और 83 एक प्राइम नंबर है, 83 को आगे भी नहीं ब्रेक किया जा सकता। यानी कि 332 का एक फैक्टर 83 है, जो 2 अंकों की संख्या है, 68 से बड़ा भी है, तो डिवीजर का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई 83 होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। 83 को आगे भी ब्रेक नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर देखा वो ही समझ पाएगा, वरना इस सवाल को समझ नहीं सकते आप। पिछला लेक्चर पढ़ के आए मेरे दोस्तों। सॉरी 166 लिख रहा था मैंने, 168 हो गया, 166। ठीक है। हाँ, बेसिक मैंने पिछली क्लास में बता दिया। अब जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़े वो बाहर में चले जाएं। सवाल नंबर 35। जब तक आप क्लास पढ़ के नहीं आओगे, एक एक बात को घर से पढ़ के आया करो। दोबारा बेसिक की बात आता रहो, जिंदगी भर कभी खत्म ना करूं चीज को। बेसिक पे ही मरते रहे हम, बेसिक पे ही मरते रहे। चलिए, उसके आगे भी दुनिया है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एक और। जब किसी संख्या n को डिविजर से भाग किया जाता है तो 14 शेषफल आता है। उसी संख्या के 3 गुने अर्थात 3n को जब उसी डिविजर से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 आता है। फिर से यदि उस संख्या का 4 गुना अर्थात 4n को डिविजर से भाग किया जाएगा, सेम डिविजर से भाग किया जाएगा, तो शेषफल क्या होगा? भैया ऑप्शन आपके सामने 3 ऑप्शन है, ए बी और सी। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, करके बताएं। बोला है जब किसी संख्या n को एक डिवाइजर d से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या n को, एक सेकेंड, जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 14 शेषफल आता है, रिमाइंडर 14 आता है। ठीक है। यदि उस संख्या के 3 गुने, अगर उस संख्या के 3 गुने को डिवाइजर d से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 आता है। कितना आता है? शेषफल 8 आता है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जो एक्शन नंबर में करेंगे सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। अगर मैंने संख्या का 3 गुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी 3 गुना हो जाएगा, 42। अगर मैंने संख्या को 3 गुना कर दिया तो शेषफल भी 14 का 3 गुना आएगा, 42। लेकिन सवाल में बोला गया है, सवाल तो ये कह रहा है कि संख्या जब 3n को जब हम d से भाग करते तो शेषफल 8 आता है। शेषफल आना चाहिए था 42, शेषफल आया है 8। इसका मतलब मेरे दोस्तों 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं 42 को? 42 को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 34 प्लस 8। 34 प्लस 8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, ऐसे लिख सकता हूं 42 को 34 प्लस 8। जब मैंने संख्या का 3 गुना किया तो शेषफल भी 14 का 3 गुना 42 आना चाहिए, लेकिन सवाल के अनुसार शेषफल आया कितना? शेषफल केवल 8 आया। इसका मतलब 34 कहां गया? ये जो 34 से डिवाइजर डी से पूरा का पूरा कट गया। यानी कि मेरे दोस्तों जो डिवाइजर है वो 34 का एक फैक्टर है। डिवाइजर जो है मेरे दोस्तों वो 34 का एक फैक्टर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डिवाइजर 34 का एक फैक्टर है। यह पहली बात मेरे दिमाग में क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर संख्या n को डिवीजर से भाग करके शेषफल 14 आ रहा है, शेषफल 8 आ रहा है, इसका मतलब डिवाइजर जो भी होगा वो 14 से बड़ा भी होगा, क्योंकि हमेशा डिवीजर शेषफल से बड़ा होता है। बोला है अर्थात संख्या के 4 गुने को सेम डिवीजर से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? संख्या के 4 गुने को उसी भाजक d से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा मेरे दोस्तों? देखो डिवाइजर 34 का एक फैक्टर है, 34 के फैक्टर से भाग करेंगे तो 35 तो कभी नहीं आएगा शेषफल। एक बार बताओ, डिवाइजर 14 से बड़ा होना चाहिए, डिवाइजर 34 का एक फैक्टर है, तो 34 का फैक्टर 34 भी होता है, 17 भी होता है। 34 का फैक्टर वैसे 2 भी होता है, लेकिन 2 14 से बड़ा नहीं है, 14 से छोटा है, तो 2 को इग्नोर कर देंगे। तो ये डिवाइजर की वैल्यू हो सकती है 34 और 17। अब देखिए यहां से 2 आंसर आएंगे मेरे प्यारे भाई। अगर संख्या n को डिवीजर से भाग करके शेषफल 14 आ रहा है, तो अगर मैं संख्या n का 4 गुना करूंगा तो शेषफल भी 4 गुना आना चाहिए। 14 का 4 गुना, शेषफल भी 4 गुना आना चाहिए, 56। शेषफल भी 4 गुना आना चाहिए, 56। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं डिवाइजर का मान 34 मानता हूं,
देखिए अगर मैं डिवाइजर का मान 34 मानता हूं तो 56 को, अगर मैं डिवाइजर का मान 34 मानता हूं तो 34 से भाग करने पर तो 56 तो नहीं आ सकता शेषफल, 56 को वापस 34 से भाग करना होगा, 34 से कम 34, शेषफल क्या बचेगा, 22 बचेगा। लेकिन मैं अगर डिवीजर को 17 मानता हूं, 17 मानता हूं, अगर मैंने संख्या का 4 गुना किया तो शेषफल भी 14 का, शेषफल भी 14 का 4 गुना आना चाहिए 56। अगर मैं 17 मानता हूं डिवीजर की 17, तो 17 से भाग करने पर 56 तो नहीं आ सकता शेषफल, 56 को वापस 17 से भाग देना होगा, 17 तिया 51 कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल 5 आएगा। यानी कि 4n को d से भाग करके शेषफल या तो 22 आएगा या 5 आएगा। तो इस सवाल का आंसर बी और सी दोनों पॉसिबल है, बोथ बी और सी दोनों ही आंसर पॉसिबल है। दो आंसर है उत्तम, वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया बेसिक। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आगे, सारे मेंस के सवाल हैं, सारे मेंस के ही क्वेश्चन है, प्री में नहीं आएंगे, प्री में मरे हुए सवाल आएंगे जिनको करके आप खुश हो। ठीक है जी, ये मेंस के सवाल हैं, प्री में नहीं आएंगे। ठीक है, प्री के सवाल आपको आगे नहीं समझ, बस आप प्री निकालो, मेंस निकालना बस की नहीं बेटे तुम्हारे, मत निकालो, प्री निकाल के खुश रहो। ठीक है जी, मेंस के लिए तो बुद्धि चाहिए, मेहनत चाहिए, दिमाग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्री तक कोई भी गोदा घड़ा है ना, गधा घोड़ा चूहा सब निकाल ले रहा है। ठीक है, तो प्री निकाल के खुश रहो आप। मेंस लायक बुद्धि नहीं बेटे आप में, ठीक है ना तुम्हारे अंदर मेहनत करने की कोई आग है ना, तुम मेहनत करते हो। छोड़ो फिर आप ये मेंस पेंस के सवाल छोड़ो, प्री निकाल लो, हल्के हल्के सवाल कर लो बस, और खुश रहो। अगला, ठीक है, जो बालक बुद्धि होगा, मेहनती होगा, घर से पढ़ के आएगा वो करेगा इनको, बाकी सब भाड़ में चले जाएं। ठीक, हर्ष अगर मैं जो एक्शन नंबर में करूंगा वो एक्शन में रिमाइंडर में होगा। हर्ष पिछला लेक्चर दोबारा से पढ़ो, पिछला लेक्चर दोबारा से पढ़ो। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 36, 36 नंबर सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। एक और सवाल आपके सामने, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। बोला है 17 से भाग होने पर एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है, उस संख्या को 68 द्वारा भाग किया करने पर निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है। क्या शेषफल आएगा ये नहीं पूछा, क्या शेषफल आ सकता है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ध्यान से सुनेगा बेटा, सभी लोग ध्यान सुनेगा। बोला 17 से भाग करने पर एक संख्या को 13 शेषफल आता है, उसी संख्या को अगर 68 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल आ सकता है। सुनो, किसी संख्या, मैंने मान लिया कि कोई संख्या n है, मैंने मान लिया कि कोई संख्या n, अब ये प्री का सवाल तो है नहीं, मेंस का सवाल है, बुद्धि चाहिए, मेहनत चाहिए। आप पिछले लेक्चर नहीं पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई हक नहीं समझने का। मेंस के सवालों को समझने के लिए पहले प्री का सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए, पर आप तो वो भी नहीं पढ़ के आए, घर से सड़ी सी शकल को लेके आ गए हो अपनी, तो कैसे होगा। तुमने घर पे जाकर कोई रिवीजन करा हो, कोई नोट्स बनाए हो, हैं, कोई सवाल इनको खुद से करके देखा हो तो बात बने भी। इनमें से आपने कोई काम करा ना, कोई काम नहीं करा आपने, जिंदा रहने के अलावा, केवल सांस लेने के अलावा और खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं करा। किसी संख्या n को 17 से भाग करने पर 13 शेषफल आता है। बोला इसी संख्या को 68 से भाग करने पर क्या शेषफल आ सकता है। इन चारों ऑप्शन में से 68 से भाग देने पर उसी संख्या को क्या शेषफल आ सकता है। देखो, मैंने मान लिया कि कोई संख्या n है, जब हम इसको 17 से भाग देते हैं तो भागफल k बार जाता है मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि जब हम संख्या n को 17 से भाग देते हैं तो भागफल k है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों, संख्या जो होगी 17k प्लस 13, ये संख्या होगी मेरे दोस्तों। जहां k क्या है, k कुछ भी हो सकता है, k का मान कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भी, k का मान कुछ भी हो सकता है।
ठीक है ना। ये एक ऐसी संख्या है जिसको 17 से भाग करने पर 13 शेष फल आएगा। ये एक ऐसी संख्या है, इसको 17 से भाग करने पर 13 शेष फल आएगा। अगर मेरे दोस्तों मैं k की जगह यहां पर, अगर मैं यहां पे k की जगह यहां पर 1 रख देता हूं, 1 k की जगह यहां पर 1 रख देता हूं, तो संख्या क्या बन जाएगी? 30। 17 एकम 17, k की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं, संख्या क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों? 17 प्लस 13 30, 30 बन गई संख्या, 30 बन गई। ठीक है भाई। अगर आप 30 को k की जगह एक बार सॉरी पहले 0 रखते हैं, अगर मैं k की जगह 0 रखूंगा तो संख्या क्या बन गई? 13। 13 एक ऐसा नंबर है जिसको 17 से भाग दूंगा 13 ही शेष फल आएगा। अगर मैं k की जगह 1 रखूंगा तो संख्या क्या बन गई? 30। अब 30 को 17 से भाग दो 13 शेष फल आएगा। मैं k की जगह यहां पर 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो 17 दूनी 34, 34 और 13 47। अब 47 को 13 से भाग दो, 47 को 17 से भाग दो, 13 ही शेष फल आएगा। अब k की जगह 4 रखो, 4 तो 17 चौका 68, 68 प्लस 13 81। आप 81 को मेरे दोस्तों 17 से भाग दो, 13 ही शेष फल आएगा। तो देखो आप k की जगह कुछ भी रखते जाओ, ऐसा ही नंबर आएगा जिसको 17 से भाग देके 13 शेष फल बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब देखो, अगर मैं k का मान 0 लेता हूं, अगर मैं यहां से k का मान 0 लेता हूं तो संख्या क्या बनेगी मेरे दोस्तों? 13। बोला संख्या को 68 से भाग करने पर क्या शेष फल आएगा? जब मैं 13 को 68 से भाग दूंगा तो शेष फल 13 ही आएगा। बोलो हां। आप बोलोगे हां सर 13 आ सकता है। अगर मैं k का मान 1 लूंगा, k का मान 1 लूंगा तो संख्या क्या बनेगी? 17 प्लस 13 30। देखो 30 को 68 से भाग दूंगा, शेष फल 30 ही आएगा। 30 को 68 से भाग दूंगा, शेष फल 30 आएगा। 30 भी आ सकता है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं k का मान मेरे दोस्तों यहां से 2 लूंगा तो क्या बनेगा? 17 दूनी 34, 13 47। 47 को 68 से भाग दूंगा तो शेष फल देखो 47 भी आ सकता है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, शेष फल हमेशा छोटी संख्या आएगी। अगर मैं k का मान 4 लूंगा, 4, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या बनेगी? ध्यान सुनिएगा, 17 चौका 68 प्लस 13। अगर मैं k का मान 4 लूंगा तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी 17 चौका 68 प्लस 13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अच्छा बीच में 3 रह गया, बीच में 3 रह गया। अगर मैं k का मान 3 लूंगा तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 17 3 51, 51 प्लस 13 64। संख्या बनेगी मेरे दोस्तों 64। अगर मैं k का मान 3 लूंगा संख्या 64 बनेगी। 64 को 68 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 64 ही आएगा। शेषफल 64 ही आएगा। अब अगर मैं k का मान 4 लूंगा तो संख्या क्या बनेगी? 17 चौका 68, k की जगह 4, 17 चौका 68 प्लस 13। और जब मैं इसको 68 से भाग दूंगा, जब मैं इसको 68 से भाग दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो आप जानते 17 चौका 68 पूरा का पूरा 68 से कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 13 ही बचेगा। देखो यहां से यही शेषफल दोबारा से यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो यानी कि आप कुछ भी कर लो, 13 30 47 64, इसके अलावा कुछ और शेषफल नहीं आएगा। अगर आप k की जगह 5 रखोगे ना, k की जगह 5, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 17 पंजे 85। k की जगह 5 रखोगे तो 17 पंजे 85 प्लस 13 को भाग करना है 68 से। 85 प्लस 13, k की जगह 5 रखोगे तो 17 पंजे 85। 85 क्या होता है? 68 से भाग कर रहे हैं। 85 क्या होता है? 85 होता है 68 प्लस 17 ही होता है। देखो 68 68 से कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल? 17 प्लस 13 30 ही बचेगा, 30 ही बचेगा। तो आगे सेम दोबारा से यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर किसी संख्या को 17 से भाग करके शेषफल 13 आ रहा है, उस संख्या को अगर 68 से भाग किया जाए तो शेषफल या तो 13 आ सकता है, या 30 आ सकता है, या 47 आ सकता है, या 64 आ सकता है। और दोबारा से आप k का मान बदलते जाओगे, दोबारा से यही चीज रिपीट होना, सेम चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो शेषफल यही 4 संख्या आ सकते हैं। तो सवाल का आंसर है ऑल। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, बहुत डिटेल में। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया, हर एक बात को बारीक के समझा। ऐसे ही सवाल नंबर 37 है, इसको खुद से ट्राई करना।
लास्ट क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 38। 37वां खुद से ट्राई करना, ऐसा ही सवाल है 68 नंबर। इजी क्वेश्चन है पर दिमाग लगाने वाला है, बनाएं। सवाल नंबर है आपके सामने 38। सवाल 2019 के प्री के पेपर में आया था, ये मेंस का सवाल नहीं, हालांकि सवाल मेंस लेवल का है पर प्री के एग्जाम में आया था। करेंगे, बोला है जब किसी संख्या n को भाजक d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। बोला है जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या n को भाजक d से भाग दिया जाता है शेषफल 10 बचता है। और जब n स्क्वायर को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जब n स्क्वायर को d से भाग दिया जाता है, जब n स्क्वायर को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। d के कितने मान संभव हैं, डिवाइजर d की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये सवाल है आपके सामने। बोला है जब किसी संख्या n को भाजक d से भाग देते हैं तो शेषफल 10 बनता है, और जब उस संख्या के वर्ग को n स्क्वायर को d से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है। देखो, अगर किसी संख्या n को d से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है, मैं संख्या का वर्ग करूंगा तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, अगर मैं संख्या का स्क्वायर करूंगा तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हां सर, हमने संख्या का स्क्वायर किया, शेषफल 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों 100। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, अगर संख्या n को डिविजर से भाग करके शेषफल 10 आ रहा है, मैंने संख्या का वर्ग किया तो रिमाइंडर का शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा 100। लेकिन शेषफल तो 100 नहीं है, शेषफल कह रहा है शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है 4। जो एक्शन नंबर में करेंगे वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। अब 100 तो शेषफल आता नहीं, शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 4, तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 96 + 4। जब मैंने संख्या के वर्ग को डिवीजर से भाग किया तो शेषफल 4 बचा, जबकि शेषफल आना चाहिए था 100, तो 96 कहां गया, ये 96 डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट गया। यानी कि जो हमारा डिवाइजर है वो 96 का एक गुणनखंड है। डिवाइजर एक ऐसी संख्या है जो 96 को पूरा पूरा भाग देती है। 96 कट गया मेरे दोस्तों, क्या बचा आपका 4, शेषफल बच गया। और संख्या n को डिवीजर से भाग करने पर, संख्या n को डिवीजर से भाग करने पर शेषफल 10 आ रहा है, तो संख्या जो भी होगी मेरे दोस्तों, डिवाइजर जो भी होगा वो 10 से बड़ा हो गए। दो कंडीशन मेरे पास हैं कि डिवाइजर 96 का एक गुणनखंड होना चाहिए और डिवाइजर 10 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, डिवीजर की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो 96 की गुणनखंड है और 10 से बड़ी भी हैं। श्याम बेटा रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, +4 श्याम है, बताओ। तो 96 के कौन से फैक्टर हैं 10 से बड़े, एक तो खुद 96 हो गया, दूसरा 96 का आधा 48, तीसरा 96 का बटे 3 32, चौथा 96 को 4 से भाग देंगे 24, 96 5 से तो भाग होगा नहीं, 96 को 6 से भाग देंगे 16, 96 को 7 से भाग तो होगा नहीं, 96 को 8 से भाग देंगे 12, पर 96 को मेरे दोस्तों 12 से भाग देंगे 8 नहीं। यही वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डिवीजर की 6 वैल्यू पॉसिबल है और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। 32 छोड़ दिया आप लोगों ने, बटे 2 बटे 3 बटे 4 बटे 6 हो रहा है। छियानवे 32 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, तो डिवीजर की 6 वैल्यू पॉसिबल है। ये एलसीएम में आएगा संस्कार जी। सर 8 और 6 भी तो होगा। महुआ राम जी डिवीजर 10 से बड़ा होना चाहिए। 96 का एक गुणनखंड 8 भी है, 96 का एक गुणनखंड 8 भी है, लेकिन वो 10 से छोटा है। हमें 10 से बड़े फैक्टर लेने हैं, हमें 10 से बड़े फैक्टर लेने हैं।
ठीक है जी। पर 10 से बड़ा कैसे? करण भाई तुम्हारे घूंसा मार के तुम्हारे करण का कर अलग कर दूंगा मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बार मैं एक बात को बताऊं कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है वो हमेशा भागफल से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर, पढ़ा है नहीं मैंने? है? जब हम यहां पे संख्या इनको डिविजर से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 10 आ रहा है, यानी कि 10 जो होगा हमेशा डिविजर से छोटा होगा, या उल्टा कहूं कि डिविजर हमेशा शेषफल 10 से बड़ा होगा। तो डिविजर 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, 96 का गुणनखंड होना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर हैं 96 के? 96 का आधा करो, बटे 3 करा, बटे 4 करा, बटे 6 करा, बटे 8 करा, आगे फैक्टर। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल मैं खत्म कर रहा हूं, तुम बेसिक पे मर रहे हो, अभी तुम बेसिक में मर रहे हो और मैं तो चैप्टर खत्म कर रहा हूं, ये खत्म है। लास्ट सवाल बताओ, बेसिक वालों घर को फूंक लो अपने, ठीक है? 39वां, ये तो खत्म कर दिया मैंने चैप्टर, हो गए खत्म। लास्ट सवाल इस चैप्टर का, अगला शुरू करूंगा फिर मैं, ठीक है? दुनिया चांद पे पहुंच गई और इनकी बेसिक से वो ना निकले अभी तक। घर से पढ़ के आया करो, थोड़ा घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के आया करो थोड़ा सा। नहीं सड़ी सी शकल लेके मत आया करो, अच्छी नहीं है तुम्हारी। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट बताओ। लेंटर डाल के 4 मंजिल खड़ी कर दी और इनको अभी भी बुनियाद में खुदाई करनी है, हैं? अभी भी इनको बुनियाद में खुदाई करनी है। जिंदगी भर बुनियादी खोदते रहना, कभी दीवार बना के लेंटर डाल के ऊपर फर्श प्लस्तर मत करना, जिंदगी भर बुनियादी खोदते रहना और उसी में खुद खुद के अपने ऊपर मट्टी भी ढक लेना। घर बनाओ ना कभी तो जिंदगी भर बुनियादी खोदते रहना, कभी ऊपर चिनाई करके दीवार चलाकर लेंटर मत डालना ऊपर को, जिंदगी भर बुनियादी खोदते रहना जिंदगी भर। करें जल्दी से लास्ट सवाल। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर 58 आ रहा है। लगभग 70-80% बालकों का आंसर 58 आ रहा है, बाकी के 20% तो सड़क छाप गधा है ही। ठीक है जी, 100 बालक पढ़ रहे हैं तो 100 में से 70-80 बालकों ने आंसर दे दिया है, बाकी 20 बालक वो हैं। ये जो अजय देवगन शाहरुख खान जब विमल गुटखा का ऐड करते हैं तो उनके सेट पे जो उनको गुटखा छिल के देते हैं, लो सर शूट करेंगे, लो गुटखा जी, तो वही काम करने वाले 20% बालक हैं। ठीक है, 58। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, पढ़ें सवाल को। बोला है जब किसी संख्या n को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 46 होता है। ठीक, जब किसी अन्य संख्या, दो संख्या हो गई यहां पे, जब किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 31 आता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को, दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग किया जाता है तो शेषफल 19 आता है। दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 19 आता है। भाजक का पता लगाएं। तो भाई मेरे को दोस्तों यहां से आपको भाजक आपको बताना डिविजर, तो मैंने मान लिया कि डिविजर डी है। एक बात बताओ, जब किसी संख्या को डिविजर से भाग किया जाता है तो शेषफल 46 आता है, दूसरी संख्या को भाग करते हैं 31 आता है, दोनों संख्याओं के योग को उसी डिविजर से भाग करते हैं शेषफल 19 आता है। डिविजर हमेशा ही शेषफल से बड़ा होता है, उल्टा बोलूं शेषफल हमेशा ही डिविजर रिमाइंडर से, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। अगर भाग करने पर शेषफल 46 आ रहा है, शेषफल 31 आ रहा है, शेषफल 19 आ रहा है, सबसे बड़ा शेषफल 46 है, तो डिविजर जो भी होगा, डिविजर जो भी होगा 46 से बड़ा होगा, 46 से बड़ा होगा, 46 से बड़ा। समझ में आए बात? अगर डिविजर 46 से बड़ा है तो डिविजर 31 और 19 से ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। सुनेगा, मैंने मान ली कि जैसे कोई संख्या n1 है, मैंने मान ली कि कोई संख्या n1 है, किसी संख्या n1 को एक भाजक d से भाग किया जाता है, किसी संख्या n1 को
एक डिवाइजर डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 46 आता है, लेकिन डिविजर 46 से बड़ा होगा। एक दूसरी संख्या n2 है, एक दूसरी संख्या को उसी भाजक d से भाग दिया जाता, उसी भाजक d से, तो शेषफल 31 आता है। अगर इन दोनों संख्याओं के योग को, अगर इन दोनों संख्याओं के योग को यानी कि n1 प्लस n2 को, अगर इन दोनों संख्याओं के योग को सेम डिवीजर से भाग दिया जाए, दोनों संख्याओं के योग को, तो शेषफल क्या आना चाहिए? मैंने सिखाया अगर संख्याओं का योग करेंगे तो शेषफल का भी योग हो जाएगा। शेषफल आना चाहिए 6 और 1 7, 4 3 7, 46 प्लस 31, शेषफल आना चाहिए 77। जबकि शेषफल आता कितना है? 19। शेषफल आना चाहिए 77, शेषफल आता है 19, तो 77 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 77 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 58 प्लस 19 77, शेषफल प्लस 19, शेषफल 19 आता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये जो 58 है ये डिवीजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि मेरे दोस्तों जो डिवीजर है वो 58 का एक गुणनखंड है। डिवीजर है तो 58 का एक गुणनखंड है मेरे प्यारे भाई। डिवीजर 58 का एक गुणनखंड है, डिवीजर 46 से बड़ा है, 46 से बड़ा 58 का गुणनखंड खुद 58 होता है, तो 58 ही इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। नहीं सागर जी, सर थोड़ा भाजक शेषफल को बारीक समझ लो। मोहम्मद जी मैंने समझा दिया ऑलरेडी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके दोबारा से पढ़ लो, ठीक है जी। इसी के साथ इस समाप्त होता है मेरे दोस्तों। शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना डिविजिबिलिटी रूल। घर से ना पढ़ के आया करो, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत छोड़ो। मेरा फायदा तभी है जब आप खुद पढ़ोगे। आप लोगों ने क्या समझ लिया कि एक बैच ले लिया 1000-1500 रुपए का, बस हमें कुछ नहीं करना, हम आजाद हो गए। अब ये आदमी जो हमारे सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा यही करेगा, हमारा यही करेगा, पेपर भी ये हमारे साथ चलेगा, इसको खरीद लिया हमने आदमी को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी सड़वी सोच को निकाल दो, घर से पढ़ा करो, घर पे जाके हर एक सवाल का रिवीजन किया करो। बुद्धि कमजोर है तो हर एक सवाल का नोट्स बनाओ, हर एक सवाल का नोट्स, उस नोट्स का रिवीजन करो। जो भी अगली क्लास में पढ़ाया जाना है उसको खुद से पहले सॉल्व करके आओ, तब होगा। चैप्टर खत्म होगा। ये बाबूजी मोहम्मद पूछ रहे हैं कि बताओ भाजक भागफल का शेषफल क्या अंतर है, बताओ। ऐसे बालकों का क्या सिलेक्शन होगा जिन्होंने, उनकी उम्र बीत गई ठीक, वो पढ़ते पढ़ते 20-25 साल के हो गए, ये भी ठीक, हमने 40 सवाल करवा दिए शेषफल के और वो हमसे पूछ रहे हैं सर ये भाजक और शेषफल क्या होता है। ऐसे बालकों का क्या ही सिलेक्शन होगा। ऐसे बालक सिलेक्शन के लिए नहीं, बैच खरीदने के लिए पैदा होते हैं केवल। बैच खरीदो मास्टर का, मास्टर को पैसा दो, बस और कुछ नहीं। और कभी कभार 10 साल में एक आध जनगणना होती है, जनगणना में इनकी गिनती हो जाएगी, ठीक है। और घर के राशन कार्ड में एक मेंबर का नाम बढ़ जाएगा तो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यही है, यही इनके जीवन का उद्देश्य है और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जितना मैं पढ़ाता हूं चेतन जी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब जैसे मैंने आपको टाइप पढ़ाया, ये टाइप के मैंने आपको 40 सवाल कराए, मजाल है कि इन 40 सवाल से बाहर कोई सवाल आ जाए, मजाल है किसी भी पेपर में कहीं भी कभी भी आ ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन इन 40 सवालों को तो ईमानदारी से करो। मैंने तो ये भी मना कर दी कि प्रीवियसर मत लगाओ, मैंने ये भी मना कर दी कि भाई अलग से जो है आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, केवल ये 40 सवाल कर लो, लेकिन कम से कम इनको तो ईमानदारी से करो। वो भी नहीं करते।
मैंने उसको बोला कि इतना लिमिटेड सा काम करना, लेकिन ये काम ईमानदारी से करना है। ठीक है, चलिए, कोई टाइप हमने छोड़ा नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। चलिए अब हम दोस्तों अगला कंसेप्ट समझाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल। सब लोग केशव तो पीपीटी लगाइए, लगा दो, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल, सब लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में हम इसको कहते हैं विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल हिंदी में विभाज्यता के नियम। तो ये जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ये नंबर सिस्टम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ये पूरे नंबर सिस्टम चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पेपर में एक सवाल फिक्स है, एक सवाल आना ही आना है। बाकी आप पूरा नंबर सिस्टम कुछ भी पढ़ते रहो, कोई गारंटी नहीं कि वहां से सवाल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि इस चैप्टर से एक सवाल फिक्स है। ऐसा नहीं कि केवल इस चैप्टर की डिमांड, इस कंसेप्ट की डिमांड यहीं पे खत्म हो जाएगी। आगे हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, वहां इसका इस्तेमाल होगा। अर्थमेटिक की कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक की कैलकुलेशन में हर एक इस चीज का इस्तेमाल होगा। अर्थमेटिक की कैलकुलेशन में इन नियमों का इस्तेमाल करके आप अपनी कैलकुलेशन को ऑप्शन से जो है बहुत जल्दी कर पाओगे। और मैंने पहले बता दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं इस पे आपको 100 सवाल करवाऊंगा प्रैक्टिस, एक दो नहीं, 100 सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा। 100 सवाल, 100 सवाल, क्योंकि मैं हर चैप्टर को उसी अनुपात में पढ़ाता हूं जितनी उसकी हैसियत है, जितनी उसकी औकात है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे दोस्तों इस पे मैं 100 सवाल करवाऊंगा, जिसमें हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे। इसके अलावा कुछ और बचेगा नहीं। ये यूपीएससी सीसेट से लेके पटवारी, पुलिस, चपरासी तक के पेपर में आता है। डिजिटल सम भी इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की कहानी। नहीं, मेंस में भी एक ही सवाल आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा है। चलिए अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम क्या हैं। देखिए, कोई संख्या किसी संख्या से कब भाग होगी या कब भाग नहीं होगी, इसकी कुछ शर्तें हैं। कोई संख्या किसी संख्या से कब भाग होगी या कब भाग नहीं होगी, इसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्त अगर पूरी हो गई तो ही मेरे दोस्तों नंबर भाग हो पाएगा, वरना भाग नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं उन्हीं शर्तों को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं, हर नंबर्स के लिए अलग अलग शर्तें होंगी, तो क्या हम सर इतनी सारी शर्तों को ध्यान रखेंगे? नहीं, आपको बहुत सारी शर्तों को ध्यान नहीं रखना है, ना आपको बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल सीखने हैं। कुछ ही नंबर्स हैं जिनके आपको रूल सीखने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक, एक का नियम। एक के बाद दो के जितने भी मल्टीपल हैं, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, ये सब दो के पहाड़े हैं, दो के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, दो के मल्टीपल हैं, दो के स्क्वायर हैं। फिर मेरे दोस्तों 3 का, 9 का। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद भाइयों में 5 का, 5 का नियम पढ़ना है। 5 का, 5 की पावर 2, 25 का, 125 का, इनका नियम हमको पढ़ना है। ठीक है, और 5 के बाद मेरे दोस्तों हमको 7, 11 और 13, इन तीनों का नियम पढ़ना है। चलिए, तो केवल हमको इतनी ही जानकारी याद रखनी है, इसके अलावा ना तो पेपर में सवाल बनता है, ना ही उसकी कोई जरूरत है हमको। ठीक है ना, चलेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। मैंने पीपीटी बनवाई हुई है, पीपीटी लगाता हूं। यूनिट डिजिट इसके बाद में होगा।
इकाई का अंक इसके बाद में पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। जी शुरू करते हैं भाई। चले मेरे प्यारे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों वन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक के बारे में कि कोई नंबर एक से कब भाग होगा। ध्यान से सुनेगा, कोई नंबर एक से कब भाग होगा। अब एक का नियम तो बड़ा आसान है। एक दुनिया में सारी संख्याओं को भाग करता है। वन, ठीक है भाई, वन एक जो है दुनिया की सारी संख्याओं को भाग करता है, लेकिन एक खुद एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होता। शानू कहने छह का समझाऊंगा बेटे, छह का भी समझाऊंगा, प्लीज पेशेंस बनाए रखो। मुझे बोलने दो, आप केवल सुनो, आप बोलो मत कुछ भी, मुझे केवल बोलने दो, आप सुनो, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। चले, वन, वन इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, सॉरी, वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। वन केवल वन से ही भाग होता है मेरे दोस्तों, लेकिन वन दुनिया की सभी संख्याओं को भाग करता है। वन से आप किसी भी नंबर को भाग दो। यार तुम थोड़ी देर चुपचाप पढ़ नहीं सकते? कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है। अरे तुमको नहीं पढ़ना है तो बंद कर दो भाई। बिना कमेंट किए चुपचाप पढ़ो भाई, कोई कमेंट मत करो प्लीज, कोई कमेंट मत करो, चुपचाप पढ़ो जो भी मैं कह रहा हूं। सर अर्थमेटिक सीट कहां मिलेगी, आज क्लास नहीं कर पाई, सीडीएस के सिलेबस हो जाएगा, नंबर सिस्टम फेवरेट है, बॉयकॉट मालदीव, वन को नहीं करता, जय हिंदी है। अरे भाई यार ये थोड़ी देर के लिए क्या आप ये चुप नहीं कर सकते? थोड़ी देर के लिए क्या आप केवल जो है सुन नहीं सकते? मैं कर रहा हूं कमेंट बंद और मुझे ना देख रहा आपके कमेंट, अब तुम बाहर में चले जाओ, ठीक है ना। ये मैंने कमेंट बंद कर दिया, अब तुम केवल सुनोगे, है मुझे दिख ही नहीं रहा कमेंट, बाहर में जाओ तुम। सुनिएगा, इतनी गहरी बात हम आपको सिखाने वाले हैं, पर बाल को सुनने से कोई मतलब ही नहीं है, अपनी अपनी बकर बकर करनी है। अब बोलते रहो, कमेंट बाजी करते रहो, मुझे दिख ही नहीं रहा। वन, वन दुनिया में सभी संख्याओं को भाग देता है। वन से आप किसी भी नंबर को भाग दो, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसलिए हम वन को यूनिवर्सल फैक्टर या सार्वत्रिक गुणनखंड बोलते हैं। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब, यूनिवर्सल शब्द लगा, यूनिवर्सल मतलब सभी को भाग देने वाला, तो वन यूनिवर्सल फैक्टर है। लेकिन वन केवल वन से भाग होता है, वन खुद वन के अलावा किसी और नंबर से भाग नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन वन सभी संख्याओं को भाग करता है, बात खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ जानने वाली बात थी ही नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, चलिएगा। जैसे 2 4 8 16 32 64 का नियम, सबसे पहले मेरे प्यार भाई ध्यान से सुनेगा। दो, सबसे पहले दो का नियम, कोई संख्या दो से तभी भाग होगी जब उसका लास्ट डिजिट, कोई संख्या दो से तभी भाग होगी जब उसका लास्ट डिजिट, आखिरी का अंक यानी कि इकाई का अंक दो से कटता हो।
अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2 से भाग हो गया तो वो संख्या 2 से भाग होगी, और अगर इकाई अंक 2 से भाग नहीं हुआ तो वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी। लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसका लास्ट डिजिट, जब उसका आखिरी अंक 2 से भाग होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या यह संख्या 2 से भाग होती है, तो इसका आखिरी अंक देखो, इसके आखिरी अंक 6 है, 6 2 से कट जाता है, 2 3 6। ये अगर आखिरी अंक 2 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग होगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संख्या 2 से भाग होती है? इसका आखिरी अंक क्या है? 2 2 2 से कट जाता है, 2 एक इवन नंबर है, तो पूरी संख्या भी 2 से भाग होगी। पूरी संख्या 2 से भाग होगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस संख्या को 2 से भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा। जैसे हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं 59130। मैं पूछता हूं कि इस संख्या, ये संख्या 2 से भाग होगी, तो आप कहोगे सर इसका आखिरी अंक 0 है। अब 0 तो 2 से कटता है, 0 तो सभी से भाग हो जाता है, इसका आखिरी अंक 0 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से भाग होगी। अगर मैं इस पूरे नंबर को 2 से भाग दूंगा तो भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखते हूं मेरे दोस्तों, 54328167। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी। मैं पूछता हूं क्या यह संख्या 2 से भाग होगी? क्या यह संख्या आपके सामने जो मैंने नंबर लिखा है, क्या यह संख्या 2 से भाग होगी? हम आपसे पूछते हैं। आप कहोगे सर इस संख्या का आखिरी अंक 7 है। सर 7 2 से भाग नहीं होता, 7 एक इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब यह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। अगर मैं इस नंबर को 2 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ये वाली संख्या 2 से भाग नहीं होगी। जब भाई ये वाली संख्या 2 से भाग नहीं होगी तो इस संख्या को 2 से भाग देने पर कुछ शेषफल बचेगा। यही बेसिक है ना, यही बेसिक है। बच्चे इस क्लास को मिस कर देंगे, फिर अगली क्लास में आएंगे तो कहेंगे बेसिक क्या, यही बेसिक है। ठीक है भाई। अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं होगी, तो इसका मतलब इस संख्या को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ शेषफल, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो डिविजिबिलिटी नियम का इस्तेमाल आप रिमाइंडर, शेषफल निकालने के लिए भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं भाई कि बताओ इस संख्या को 2 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा, हम आपसे पूछ लें कि इस संख्या को 2 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं कि आप पूरे नंबर को 2 से भाग दो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा है। केवल आप आखिरी अंक को 2 से भाग दे लो। आखिर में क्या रहा? 7 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 2 3 6 चला जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। तो आप इस पूरी संख्या को 2 से भाग दीजिएगा, शेषफल 1 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में? तो डिविजिबिलिटी नियम का इस्तेमाल आप शेषफल निकालने के लिए भी कर सकते हैं। बच्चे बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे हां जी सर बात क्लियर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने आपको 2 का नियम बताया। 2 का मतलब है 2 की पावर 1। अच्छा, 4 का मतलब होता है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 8, 8 का मतलब होता है बेटे 2 का क्यूब। 16, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। सुनते रहिएगा। अब नाउ 4 का नियम, कोई भी संख्या 4 से कब भाग होगी? कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगी बताइएगा। यस डी। भाई अगर आप किसी संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 2 से छोटा आना चाहिए। 2 से छोटा या तो 1 होता है या 0 होता है। तो जाहिर सी बात है डी भाई कि अगर किसी भी संख्या को 2 से भाग दोगे शेषफल या तो 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखिएगा 4 का नियम क्या है। कोई भी संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 डिजिट, 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर। कोई भी संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो संख्या 4 से भाग होगी, वरना 4 से भाग नहीं होगी। बात समझ में आई?
अगर किसी संख्या के आखिर के दो अंक 4 से कट गए तो संख्या 4 से भाग होगी, वरना वो 4 से भाग नहीं होगी। जैसे ये नंबर देखो, मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? अब इसके आखिर के दो अंक देखो, आखिर के दो अंक 52 है, 52 4 से कटता है 13 बार, 13 चौका 52, तो पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पर आगे मैं पूछता हूं 638768, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? अब इसके आखिर के दो अंक देखो मेरे दोस्तों, आखिर के दो अंक 68 है, 68 4 से कट जाता है, यानी कि ये नंबर भी 4 से भाग होगा, ये भी 4 से भाग होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे ये 89, 89 के आखिर के दो अंक देखो, 89 का 4 से भाग होता है? नहीं, तो ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, भाग नहीं होगा। ठीक है जी। अब जैसे हम आपके सामने एक नंबर और लिख देते हैं, क्या नंबर लिख देते हैं? हमने आपके सामने लिख दिया भाई, ये लिख दिया मैंने आपके सामने 541324 क्या ये संख्या 4 से भाग होती है? मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 4 से भाग होती है? बताएं। 541324 क्या ये संख्या 4 से भाग होती है? तो आप देखो, ऐसा नहीं कि आप इसको पूरे नंबर को 4 से भाग करें, आप इसके आखिर के दो अंक देखो, आखिर के दो अंक 47, अब 47 तो 4 से नहीं कटता, 47 4 से भाग नहीं होता, यानी कि ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है ना? जब 4 से भाग नहीं होगी तो इसका मतलब इस संख्या को 4 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, इस संख्या को अगर 4 से भाग दिया जाए, इस संख्या को अगर 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? ये मैं आपसे पूछता हूं, बताएं। अगर इस संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? जल्दी से करें। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरे नंबर को 4 से भाग देना पड़ेगा, केवल लास्ट के दो अंक देखो 47, 47 को 4 से भाग दूंगा तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 चला जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो 3 शेषफल आएगा। इस बड़ी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, और हमने 1 सेकंड में पता लगा दिया। कर पाओगे बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से 8 का नियम है। अब आप मुझे खुद बताओ कि 8 का नियम क्या है? भाई, इसी तरीके से आप मुझे बताओ कि 8 का नियम क्या है, जल्दी से। आठ का नियम जल्दी बताओ। 8 क्या होता है? देखो, 8 होता है 2 का क्यूब, पावर 3 आ रहा है ना, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 आ रहा है, 2 होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 में लास्ट का एक अंक 2 से भाग होना चाहिए, 2 की पावर 2, 4 में लास्ट के दो अंक 4 से कटने चाहिए। 8 मतलब 2 का क्यूब, यानी कि कोई नंबर, पावर 3 है, कोई नंबर 8 से तभी भाग होगा जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए तो संख्या 8 से भाग होगी, वरना 8 से भाग नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए नंबर देखो 97312544, ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है। ये संख्या, क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? काफी बड़ा नंबर है, इसके केवल लास्ट के 3 अंक देखो 544, के 8 से भाग हो रहा है, 8 6 48 बचा 6, अट्ठू मट्ठू 64, ये पूरा 8 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से भाग होगी, ये संख्या भी 8 से भाग होगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। हमने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, एक संख्या हमने आपके सामने लिख दी 7941320786, मैंने आपके सामने संख्या लिख दी। क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? जवाब दें। हमने आपसे पूछा, ये बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, क्या ये संख्या 8 से भाग होती है?
आप कहोगे सर इसके लास्ट के 3 अंक 8 से नहीं कटते, 786 8 से नहीं कटता। नहीं, ये संख्या 8 से भाग नहीं होती। जब ये संख्या 8 से भाग नहीं होती तो इसका मतलब इस संख्या को 8 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल जरूर आएगा। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, क्या ये संख्या मेरे दोस्तों 8 से भाग इस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, बताइए जल्दी से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आपको पूरे नंबर को 8 से भाग देना पड़ेगा, केवल आखिरी के 3 नंबर को 8 से भाग दो। क्या आएगा भैया, 8 नाम 72, बचेगा 4 6, 8 पंजे 40, 6 शेषफल बचेगा 6। इस संख्या को अगर मैं 8 से भाग दूंगा, 8 नाम 72, 6 आ जाएगा, सॉरी 6 बचेगा, 8 मट्टू 64, 2 शेषफल आएगा 2 आएगा। ठीक है, बात समझ में। इसी तरीके से 16 का नियम है भाई। 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4, यानी कि कोई संख्या 16 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 4 अंक, उसके लास्ट के 4 अंक मेरे दोस्तों, अगर किसी संख्या के आखिर के 4 अंक 16 से कट जाएं तो संख्या 16 से भाग होगी, वरना 16 से भाग नहीं होगी। जैसे कि भाई ये नंबर है 6 7 8 9 1 2 3 2। मेरा सवाल है, क्या ये संख्या 16 से भाग होती है? तो आपको ऐसा नहीं कि पूरे नंबर को 16 से भाग करके चेक करना पड़े, केवल आप आखिर के 4 अंक को 16 से भाग करके देख लो, 1 2 3 2, केवल आखिर के 4 अंक को 1 2 3 2। 1 2 3 2 को जब मैं 16 से भाग दूंगा क्या होगा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 बचेगा 11, फिर 16 सत्ते 112, पूरा का पूरा 16 से कट गया। ये नंबर पूरा का पूरा 16 से भाग हो जाएगा। समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं अतिन? तो कोई नंबर 2 से तभी कटेगा जब उसका लास्ट अंक 2 से कटेगा। कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे। कोई नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। कोई नंबर 16 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट के 4 अंक 16 से कटेंगे। इसी तरीके से आप 32 का नियम भी बना सकते हैं, क्योंकि 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5। कोई नंबर 32 से तभी डिवाइड होगा जब उसके आखिर के 5 अंक 32 से कटेंगे। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गए भाई 2 की पावर के डिविजिबिलिटी रूल। इतना आसान है, बस इतना ही आसान था, इसी को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग बहुत प्यार से समझिएगा। चलिए, जैसे करके बताएं, 5 25 और 125 का नियम। देखिए, 5 25 और 125 का, 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम समझेंगे। 5 25 125 का बताएं। देखो मेरे दोस्तों, कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का डिजिट 5 से कटता हो, यानी कि लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी कोई नंबर 5 से कट पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया एक नंबर 791324। क्या ये नंबर 5 से कटता है? नहीं, इसके लास्ट का डिजिट 4 है, तो ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। कोई नंबर 5 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अगर मैं यहां पे लिखता 25 तो ये नंबर 5 से कट जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सी बात है कि कोई नंबर 5 से तभी भाग होगा जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसी तरीके से 25, 25 क्या होता है बच्चों, 25 है 5 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। कोई नंबर 25 से तभी कटेगा जब उसके आखिर के 2 अंक 25 से कटते हैं। कोई नंबर 25 से तभी भाग होगा अगर उसके आखिर के 2 अंक 25 से कटते हैं। अगर आखिर के 2 अंक 25 से कट गए तो नंबर 25 से भाग हो जाएगा, वरना 25 से भाग नहीं होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से भाग हो गए तो 25 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर लिखा हुआ है 691350, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है।
691350, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ये नंबर आपके सामने लिखा हो 691350। अब इसके आखिर के दो अंक देखो मेरे दोस्तों, आखिर के दो अंक क्या है 50, आखिर के दो अंक 25 से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 25 से भाग हो जाएगा, ये पूरा नंबर 25 से भाग होगा, ये पूरा नंबर 25 से भाग होगा। ठीक, कोई समझ, किसी को कोई दिक्कत? आखिर के दो अंक 50 है, 50 25 से कट जाते हैं तो पूरा नंबर मेरे दोस्तों भाग होगा। अब जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने नंबर लिख दिया 8432154, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। मैं वो पूछता हूं क्या ये नंबर 25 से भाग होगा? मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 25 से भाग हुआ? तो आप इसके आखिर के दो अंक देखो, आखिर के दो अंक 25 से भाग होते हैं? नहीं। अगर आखिर के दो अंक 25 से भाग नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नंबर 25 से भाग नहीं होगा। अब दूसरा सवाल ये भी बनता है कि अगर ये नंबर 25 से भाग नहीं होगा तो 25 से भाग होने पर कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा, तो आप इस नंबर को मेरे दोस्तों 25 से डिवाइड करो, आप इस संख्या को 25 से भाग दो। मेरा सवाल है कि बताओ इस नंबर को 25 से भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा? तो ऐसा नहीं है कि इस पूरे नंबर को 25 से भाग देंगे तब शेषफल निकालेंगे, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। केवल आप आखिर के दो अंक को 25 से भाग लगा दीजिए, 54 को 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, 4 शेषफल आएगा। तो इस इतनी बड़ी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 शेषफल आएगा और आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 125 का नियम है। 125 क्या होता है बच्चों? 125 होता है 5 का क्यूब। इसी तरीके से 125 का नियम है। 125 क्या होता है बच्चे? 5 का क्यूब। 125 125 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटते। अगर किसी संख्या के आखिर के 3 अंक 125 से कटते हैं तो वो संख्या 125 से भाग होगी, वरना 125 से भाग नहीं होगी। अगर किसी संख्या के आखिर के 3 अंक 125 से कटते हैं तो वो संख्या 125 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। जैसे नंबर लिखा हुआ है 691875, क्या ये संख्या 125 से भाग होती है? तो आप इसके आखिर के 3 अंक देखो, आखिर के 3 अंक 125 से कटते हैं। 125 बहुत प्यारा नंबर है, 125 का पहाड़ याद कर लो। 125 सत्ते 875 है, हाँ जी, ये लास्ट के 3 अंक 125 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 125 से भाग होगी, ये पूरी संख्या भी 125 से भाग होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये थे 5 के नियम। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 9 का नियम। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 9 का नियम, ध्यान समझिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है ये 3 और 9 का नियम, बहुत प्यार सुनेगा। 3 और 9 दोनों का नियम एक जैसा ही है, या मैं कहूं एक ही नियम है दोनों के लिए। 3 और 9 का एक जैसा ही नियम है। कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से भाग होगी, वरना 3 से भाग नहीं होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। क्लियर है? 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। जैसे भी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने नंबर लिखा है 1524561, मैंने आपके सामने नंबर लिखा है। अब इस संख्या के अंक, मैं पूछता हूं क्या इस संख्या 3 से भाग होती है? इसके अंकों का योग करो, 1 5 6, 1 5 6 2 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23 और 23 1 24। इसके अंकों का योग 24 आ रहा है। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 24। 24 3 से कटता है, हाँ जी 24 3 से कटता है, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये नंबर पूरा का पूरा 3 से भाग हो जाएगा। ये नंबर पूरा का पूरा 3 से भाग होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी अगर उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है।
अंकों का योग 3 से नहीं कटा तो संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ऐसी 9 का नियम है। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने नंबर लिखा 50769। क्या संख्या 9 से भाग होती है? तो 5 7 12, 12 6 18, 18 9 27, इसके अंकों का योग आ रहा है 27। अंकों का योग 27 है, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगी। ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम बेहतरीन बात। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ क्या नंबर 9 से भाग होगा? अंकों का योग निकालो। 7 और 1 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, इसके अंकों का योग 18 आ रहा है। इसका मतलब 18 अंकों का योग है, 18 9 से कटता है तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से भाग होगी। तो बहुत बेसिक सा नियम है 3 का और 9 का। कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से भाग होगी, वरना 9 से भाग नहीं हो पाएगी। एक समझने वाली बात यह है, जाहिर सी बात है अगर कोई संख्या 9 से भाग हो गई, अगर कोई संख्या 9 से भाग हो गई तो जाहिर सी बात है वो संख्या 3 से ऑटोमेटिकली कट जाएगी। अगर कोई संख्या 9 से कट गई है तो 3 से ऑटोमेटिकली भाग हो जाएगी। जो संख्या 9 से भाग होती है वो 3 से भी भाग होगी, 9 का ही बच्चा है 3। तो हमें जो फोकस करना है वो 9 के नियम पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट 9 का नियम है। 9 के नियम को बहुत प्यार से बहुत ढंग से समझना है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आया कहां से है, इसका मतलब क्या है, कहां से आया है सर ये तो रटने वाली बात है सर कहां से। देखो हर नियम के पीछे बहुत बेसिक प्रिंसिपल बनाया गया है। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 73। 73 क्या है? 73 एक 2 अंकों की संख्या है। मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 73। 73 एक 2 अंकों की संख्या है। जैसे हम एलजबरा में लिखते हैं, हम एलजबरा में लिखते हैं एक्स वाई, लिखते हैं एलजबरा में एक्स वाई। तो एलजबरा में एक्स वाई के बीच का क्या होता है? एक्स और वाई के बीच में गुणा का साइन होता है। क्या हमारे अंक गणित में भी ऐसा, क्या नंबर सिस्टम में भी ऐसा, क्या 7 और 3 के बीच में गुणा का साइन है? नहीं। 73, तो 7 3 के बीच में क्या रिश्ता है? ये 7 और 3 के अंक है। 0 से लेकर 9 तक भगवान ने 10 अंक बनाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है। इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके संख्याएं बनाई गई हैं। तो 73 के 3 क्या? इकाई अंक, इकाई अंक। 7 क्या है? दहाई अंक। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटे 73 का मतलब है इकाई अंक में 1 से गुणा होती है और दहाई अंक में 10 से गुणा होती है, ये मतलब है बेसिकली। 73 को लिखने का तरीका यह था कि 7 को 10 बार लिखना है, 3 को 1 बार लिखना है। लेकिन इस तरीके से लिखने में आदमी को कागज पेन ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी बात को ही शॉर्ट में लिखने का तरीका है 73। 73 का जो बेसिक मतलब है वो ये है, इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा होती है, हजार के अंक में 1000 से गुणा होती है मेरे दोस्त, 10,000वें स्थान के अंक में 10,000 से गुणा होती है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई समस्या? जैसे हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं 259, ये 3 अंकों की संख्या है। 9 क्या है? इकाई का अंक। 5 क्या है? दहाई का अंक। 2 क्या है? सैकड़े स्थान का अंक। इनके 2 5 9 के बीच में गुणा का साइन नहीं है। 2 5 9 के बीच में गुणा का साइन नहीं है। 2 5 9 का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि 9 में 1 से गुणा होगी। 1 से गुणा करने का वैसे कोई मतलब नहीं है। 5 दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होगी। 2 सैकड़े स्थान का अंक है और 2 में 100 से गुणा होगी। बेसिकली ये मतलब है 200, 2 गुणा 100 200 प्लस 50 प्लस 9 259 तब बनेगा। ठीक है।
बोलिए। ठीक, समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं कि एबीसी एक 3 अंकों की संख्या है, ध्यान सुनिएगा, ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों इकाई के अंक में 1 से गुणा है, प्लस बी ढाई का अंक है, ढाई के अंक में 10 से गुणा है, और ए सैकड़े स्थान का अंक है, इसमें 100 से गुणा है। 100 ए, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये संख्या एबीसी का मतलब है। बात क्लियर है? बोली बात क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये था दूसरी क्लास का गणित था ये संख्याओं का। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, चलिए प्यार से सुनिएगा। मैंने क्या बताया, 9 का नियम में मैंने बताया कि कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। जैसे भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, एक 4 अंकों की संख्या एबीसीडी, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, एक 4 अंकों की संख्या है एबीसीडी, 4 अंकों की संख्या। मैं आपसे पूछता हूं, ये 4 अंकों की संख्या, इसको 9 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये 9 से कब भाग होगी? ये 4 अंकों की संख्या एबीसीडी। तो मेरे दोस्तों डी इकाई का अंक है, ढाई का अंक है, सैकड़े का स्थान का अंक है, हजारवें स्थान का अंक। तो ए में किससे गुणा होगी? 1000 से, 1000 ए। बी में किससे गुणा होगी? 100 से, 100 बी। ठीक है बेटे, ध्यान सुनिएगा। सी में किससे गुणा होगी मेरे दोस्तों? 10 से, 10 सी। डी में किससे गुणा होगी मेरे दोस्तों? 1 से। ये मतलब हुआ इस बात का? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एग्जाम्पल लिया मैंने 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, कुछ भी ले सकते हैं। किस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, ये संख्या 9 से कब भाग होगी? ठीक है जी, चलो अब गौर से सुनो। ये जो 1000 ए है, ये जो 1000 ए है, क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं? 999 ए, 999 ए प्लस ए लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते। 999 ए प्लस ए 1000 ए होता है, लिख सकते हैं सर, कोई बुराई नहीं है। यह 100 बी, 100 बी को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं दोस्त, 99 बी प्लस बी, 99 बी प्लस बी। बोलो 99 और एक 100 बी होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। ये 10 सी है, 10 सी, 10 सी को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 9 सी प्लस सी, 10 सी को ऐसे लिख सकते हैं 9 सी प्लस सी, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये मेरे दोस्तों बच गया आपका डी, ये बच गया मेरे दोस्तों आपका डी, डी बच गया। गौर से देखा जाए मेरे प्यारे भाई, इस नंबर को 9 से भाग देना है, इस नंबर को मुझे क्या करना है? 9 से भाग देना, 9 से। तो बेटा ये जो चीज है यहां से यहां तक, ये तो 9 का मल्टीपल है ही। ये जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, 999 9 से कटता है, 99 भी 9 से कटता है, ये 9 से भी 9 से कटता है, ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। बचा क्या मेरे दोस्तों? बचा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही बचा। आप बोलोगे हाँ सर यही बचा। ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये बचा। ये क्या है? ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है मेरे दोस्तों? ये है इस संख्या के अंकों का योग। 4 अंक है इसमें, ए बी सी डी 4 अंक है, 4 अंकों की संख्या है, ये इस संख्या के अंकों का योग। अगर मेरे दोस्तों इस 4 अंकों की संख्या के, अगर 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर ये भी 9 से कट गया, अगर ये भी 9 से कट गया, इस 4 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग, अगर ये नंबर भी 9 से भाग हो गया, अगर ये नंबर ऐसा सेट किया गया कि ये नंबर भी 9 से भाग हो गया, तो पूरी संख्या 9 से भाग बन जाएगी कि नहीं? ये तो ऑलरेडी 9 से भाग हो ही रहा है, यहां भी 9 आता है, यहां भी 9, यहां भी 9। अगर ये नंबर भी 9 से भाग हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी अगर 9 से भाग हो गया, तो पूरी संख्या यहां से यहां तक पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, नंबर 9 से डिविजिबल बन जाएगा।
यानी कि नियम क्या बना, नियम ये बना, मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया 4 अंकों की संख्या का। एक 4 अंकों की संख्या मैंने ली ABCD, और ये 4 अंकों की संख्या 9 से तभी भाग होगी जब इसके चारों अंकों का योग 9 से कटता है। अगर चारों अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से भाग होगी, और चारों अंकों का योग अगर 9 से नहीं कट पाया तो संख्या 9 से भाग नहीं होगी। यहां से नियम बन के आया है। समझ में आई बात? किसी बालक को इसमें कोई डाउट, समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? वीडियो तो क्लियर है? ठीक है भाई, बोलो। तो 9 का नियम दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके सभी अंकों का योग 9 से कटता हो। ठीक है भाई, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 4 अंकों की एक संख्या का लेके एग्जाम्पल दिया, और ये संख्या देखो, ये तो 9 से कट ही जाएगा, ये बचेगा। अगर ये चारों अंकों का योग भी 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। 9 से डिविजल बनाने के लिए A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है भाई, चलो, ये मैंने आपको प्रूफ डिटेल में भी करके बताया, बेसिक का भी बेसिक समझा दिया मैंने आपको। ठीक है भाई, चलेगा। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इसके आगे डिजिटल समय आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आज इतना ही छोड़ते हैं। डिजिटल सम कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही दोस्तों, बाय।